एक सेठ जी थे। महाराज कभी भी एक पैसा दान नहीं करते थे, कभी भी। पूरा व्यापार था उनका, खूब धन संपत्ति, लेकिन महाराज खर्च 1 रुपया नहीं करते थे। अब क्या हुआ महाराज, उन सेठ जी के यहाँ एक मुनीम रहता था, काम करता था बेचारा। एक बार क्या हुआ, सेठ जी की जो धर्म पत्नी थी महाराज, वो अपने मायके चली गई। अब सेठ जी ने मुनीम से कहा, ऐसा है भैया मुनीम, आज तुम घर मत जाना। मुनीम ने कहा, सेठ जी क्यों? नहीं, आज देखो, आज तुम मेरे पास रुको। मुनीम ने कहा, सेठ जी कोई काम? नहीं, काम कोई नहीं है, आज ऐसा है, देखो सेठानी तो है नहीं है, वो तो अपने मायके चली गई है, ऐसा है आज मैं और तुम रहेंगे अकेले घर पर। अच्छा फिर महाराज, तो आज बढ़िया सा अच्छा सा भोजन करेंगे, और आज ऐसा है बढ़िया दूध लेके आना, चावल लेके आना, मेवा लेके आना, चीनी लेके आना, आज बढ़िया खीर बनेगी और दोनों खीर खाएंगे। आज की रात कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? आज की रात कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? अब महाराज पूरे दिन बेचारे मुनीम ने काम किया। संध्या काल में मुनीम से कह दिया, सेठ ने, जाओ बाजार दूध लेके आओ, चावल लेके आओ, बढ़िया मेवा लेके आओ, और चीनी से अच्छी बढ़िया खीर पाक बनाओ। शांति से सुनिए, शांति से सुनो, बढ़िया खीर पाक बनाओ। अब महाराज मुनीम गया, बाजार से ले आया बढ़िया। मुनीम ने महाराज खूब बढ़िया दूध में, गाय के दूध में महाराज मेवा इत्यादि डाली और बढ़िया चकाचक खीर बनाई। सेठ जी ने खीर बनते देखा, मुनीम खीर बन गई? हाँ जी बन गई महाराज, बिल्कुल तैयार, मैं थोड़ी देर रुको, अभी परोसता हूँ और फिर पाते हैं। और सेठ जी ने देखा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है खीर में से महाराज। अब सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है बन गई ना, इसे रख दो। मुनीम ने कहा, मतलब रख दो? ऐसा है भैया, बन तो गई है, इसे अब नहीं खाएंगे। महाराज कब खाएंगे, भूख लग रही है हमें। बोले इसे अब नहीं खाएंगे, इसको रख दो, पूरी रात रखी रहने दो, इसको हम कल खाएंगे। मुनीम ने कहा, महाराज कल तक हम भूखे ही रहेंगे? बोले नहीं, ये कल ही खाएंगे हम, आज नहीं खाएंगे। और सुनो, रात को हम और तुम दोनों सोएंगे, और सोने के बाद में जिसे अच्छा सपना दिखेगा, जिससे सबसे बढ़िया सपना दिखेगा, वो खीर खाएगा। मुनीम मन में सोचने लगा, खाली खीर, अब तो हमने, अब तो हो गया कल्याण। सेठ जी से कहा, महाराज देखो ये आपकी खीर रखी है, आप भी यहीं हो, मुझे क्षमा करो, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं मुनीम, घर क्यों जा रहे हो? अरे महाराज देखो, मैं तो छोटा सा नौकर हूँ तुम्हारा, आप सेठ जी हो, हैं, आप बड़े हो, तो बढ़िया सपना तो आपको ही आएगा, मुझे थोड़ी आएगा। महाराज तुम ही खाना खीर, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं यहीं रुकोगे? सेठ का आदेश भाई, मुनीम को रुकना पड़ा। महाराज खीर रख दी, एक छीके पर टांग दी, ऊपर मटकी में रख दी, खीर को रख दिया खीर को, और महाराज अपनी अपनी बिस्तर पर, महाराज एक पर मुनीम सो गया, एक पर सेठ सो गया। और सेठ जी तो महाराज सोते ही एकदम खर्राटे भरने लगे, लेकिन मुनीम को नींद नहीं आई। पेट में भूख लग रही मुनीम के। महाराज कभी इधर करवट ले, कभी उधर करवट ले, कभी इधर। महाराज खूब कोशिश की, मुनीम ने, नींद नहीं आई। अब जब महाराज आधी रात हो गई, अब मुनीम से बिल्कुल नहीं रुका गया। मुनीम ने सोचा, यदि अब कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी, हमारे प्राण चले जाएंगे। अब हमारी जान चली जाएगी, अब क्या किया जाए? मुनीम ने कहा, होगा सो देखा जाएगा। महाराज मुनीम खड़ा हुआ, मटकी को नीचे उतारा, उसमें से एक कटोरी खीर ली और खा गया। अब महाराज मुनीम ने खीर खाई, हा बड़ा आनंद आया। लेकिन महाराज भूख इतनी थी कि एक कटोरी से शांत होने वाली नहीं। हाँ, इतनी कर रही भूख। महाराज उसने
फिर सोचा अभी इसमें पता थोड़ी चलेगा कितनी खीर गई है, दूसरी कटोरी ली, दूसरी खा गया। ऐसे ही करते करते महाराज कटोरी लेता गया, खाता गया, लेता गया, खाता गया, पूरी मटकी साफ हो गई, सब खाली। अब मुनीम ने सोचा अब इसमें बचाई नहीं है तो पर खा तो गया ही, अब होगा सो देखा जाएगा। थोड़ा सा पानी लिया, पानी घुमाया और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी सबको पी गया। महाराज पी करके मटकी को वहीं जहाँ थी वहीं टांग दिया और बिस्तर में आकर के सो गया। अब खूब सोया महाराज। सुबह हो गई, अब सेठ जी तो जल्दी जगे। अब मुनीम क्यों जगेगा, अब तो महाराज खूब झिक्के सो रहा है वो। 8 बज गए। सेठ जी ने कहा मुनीम अरे जगते क्यों नहीं हो, जल्दी जगो। महाराज सेठ जी ने जगाया मुनीम को। मुनीम जगा। हाँ सेठ जी सपना बताओ, क्या सपना देखा तुमने? मुनीम ने कहा महाराज मैं क्या सपना देख सकता हूँ, आप सेठ हो तो आप ही बता दो पहले, आपने क्या देखा? नहीं पहले तुम बताओ। मुनीम ने कहा महाराज बड़े लोग आगे काम करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को पहला नंबर दिया जाता है, तो इसलिए मेरा निवेदन है आप अपना सपना बताइए। अब सेठ जी ने बताया मुनीम मैंने तो बहुत अच्छा सपना देखा। मुनीम ने कहा महाराज यदि आपने अच्छा देखा तो अब फिर हम क्या, अब हम तो घर जाते हैं फिर। नहीं पहले सपना सुनो, मुझे बता के जाना। तो सेठ बताने लगा मुनीम रात को इंद्र के दूत आए मुझे लेने के लिए। अच्छा सेठ जी फिर मुझे यहां से महाराज अमरावती ले गए, इंद्रलोक में ले गए। अच्छा महाराज फिर तो मैं जैसे ही पहुंचा तो मैं देखा मैं अमरावती में पहुंच गया हूँ, इंद्रलोक में पहुंच गया और वहाँ चारों तरफ अनेकों देवी देवता बैठे हैं। अरे महाराज वाह क्या सपना है। फिर महाराज अब फिर क्या महाराज मुनीम और इंद्र ने कह दिया ऐसा है सेठ जी आज एक दिन के लिए तुम इंद्र बनोगे। अच्छा महाराज फिर क्या, मुझे इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया गया, मेरे मुकुट रख गया और मेरे सामने अनेकों अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गान करने लगे। महाराज फिर क्या, मैं इंद्र बन गया सपने में। मुनीम ने कहा महाराज ठीक है तो आपकी खीर आप खा लेना, फिर देखो मैं तो चलता हूँ, क्यों मेरा इतना अच्छा सपना थोड़ा ही है, आप इंद्र बन गए। नहीं तुझे सपना तो बताना पड़ेगा, पहले सपना बता तब जाना। मुनीम ने कहा महाराज यदि आप नहीं पूछ रहे हो, नहीं मान रहे हो तो सुनो। रात को सेठ जी जब मैं सोया ना तो मेरे सपने में हनुमान जी आए। अच्छा फिर क्या हुआ, हनुमान जी ने मुझ में एक गदा दी, मुनीम सो रहा है खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया। फिर हनुमान जी ने मुझ में एक गदा दी, यहाँ खड़ा है मटकी को उतार नीचे। फिर मैंने मटकी नीचे उतारी, फिर मुझसे कहा इसमें से खीर खा। सेठ जी मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। अच्छा फिर मैं खा के सो गया। फिर दोबारा हनुमान जी आए, मुझसे कहा फिर सो गया तू, जग मटकी उतार, मटकी में से खीर खा। सेठ जी ने कहा तू सही कह रहा है? बोले महाराज कभी कभी मेरी बात सही हो जाती है। सेठ ने कहा मटकी उतार, नीचे उतार। अब महाराज जैसे मटकी नीचे उतारी, मटकी खाली। सेठ ने कहा खीर तू खा गया, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? बोले महाराज मैंने तुम चारों तरफ देखे, तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए, तुम तो इंद्रलोक में इंद्र बन के बैठे थे, वहां तुम मिले ही नहीं मुझे। इंद्र बन के बैठे।